स्वागत है आपका पिक्सेल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और गिम्प के एक और मजेदार से ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और गिम्प में आज हम देखेंगे डबल कलर एक्सपोजर, जो कि बहुत ही आसान तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं। इस इफेक्ट को आप वेरियस जगह में यूज में ले सकते हो, जैसे कि पोस्टर में, सोशल मीडिया के पोस्ट में, या फिर मैगजीन या बुक के कवर में। तो बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक मॉडल के इमेज को ओपन किया और उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। देखिए, पहले कुछ इस तरह से था और अब ये कुछ इस तरह से है। मैंने बैकग्राउंड मास्क के साथ इसको रिमूव किया है। बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया जाता है गिम्प में, इसके लिए अलग से वीडियो है। लिंक उन सभी का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको जरूर मिल जाएगा। उन वीडियो को जरूर देख लेना अगर बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अपना इमेज भी यूज में ले सकते हो इस इमेज की जगह। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पे भी आपने यूज में लेना है, पोस्टर के लिए, सोशल मीडिया, बुक के कवर, मैगजीन के कवर, जहां पे भी इस इफेक्ट को यूज में लेना है उसका साइज पहले जरूर ले लीजिए। ठीक है, पहले इफेक्ट डाल के बाद में साइज मत लेना, पहले साइज लेके फिर इफेक्ट को अप्लाई करना, तो वो कभी पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगा कि ये जो नीचे वाला इमेज है, यानी कि ये जो लेयर है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और यहाँ मास्क और इस इमेज को मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो राइट क्लिक कर रहा हूं मैं इसी के ऊपर और यहाँ आएंगे अप्लाई लेयर मास्क में क्लिक करेंगे और ये जी आपका PNG हो गया आपका इमेज। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं। चलिए, नेम इमेज 1 कर रहा हूं मैं। और एक बैकग्राउंड भी हम लेंगे। याद रखिए, बैकग्राउंड जो भी आप लेंगे वो डार्क होना चाहिए। मैं ब्लैक लूंगा, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ जी, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंसी रख के फिल विद में, और ओके कर देंगे। ठीक है, इसका नेम रखेंगे BG और इसको लेके आएंगे इमेज के नीचे। ठीक है, अब आ जाएंगे फोरग्राउंड कलर में। यहाँ पे जो भी आपको कलर ठीक लगता है, मैं ब्लैक ले रहा हूँ, तो मैंने ब्लैक ले लिया। कंट्रोल कॉमा M की के साथ में जो कॉमा है प्रेस करेंगे और ये जी फिल हो गया। ठीक है, अब वापस आ जाएंगे इमेज 1 पे और इमेज 1 के लेयर में आके पहले इसका थोड़ा सा मैं कलर करेक्शन करूंगा। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ कलर्स में और यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले जी ब्राइट एंड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, इतना। ठीक है, अब देखिए पहले ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके मैं कर रहा हूं। अब एक और बार फिर जाएंगे कलर्स में और इसको पहले कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट मैं सैचुरेशन से करूंगा। इसके सैचुरेशन के स्केल को अगर खत्म कर दें तो ये जी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ठीक है जी, मैं ओके कर रहा हूं और हमें कुछ इस तरह से मिल गया। अब ये करेंगे जी, इसी लेयर का एक और मैं डुप्लीकेट करूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा इसी के ऊपर और डुप्लीकेट लेयर, इसका नेम चेंज कर देंगे। तो इसका नेम रखते हैं जी इमेज 2। ठीक है, इमेज 2 को इमेज 1 के नीचे लेके आएंगे और इसी में रहते हुए, यानी कि इसी लेयर में रहते हुए पहले इसको फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप टूल ले लेंगे, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आती है नीचे, यहाँ से इस सेलेक्ट करना हमने हॉरिजेंटल और क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ्लिप हो गया। अब यहाँ से ले लेंगे जी यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल। मैं ज्यादातर इसी टूल को लेता हूँ स्केल के लिए भी, हर चीज के लिए भी। आप चाहो तो स्केल टूल भी ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाता है, पर मैं स्केल टूल कम ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और मैं जी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यूं ऐसे, और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपना इमेज को क्लिक करके अलग अलग पोज में उन इमेज को भी आप यूज में ले सकते हो। खैर मेरे पास एक ही इमेज है, मैं उसी को ही यूज में ले रहा हूँ। तो जी मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है,
और ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये लीजिए, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। इतना होने के बाद जी इसी लेयर पे, इमेज 2 के लेयर पे ही रहते हुए हम कलर को अप्लाई करेंगे। तो कलर्स में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे जी कलराइज्ड। जो भी कलर आपको ठीक लगता हो, 2 अलग अलग तरह के कलर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला तो मैं जी यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से जी इस तरह का ब्लू या फिर पर्पल या मजेंटा, जो आपको ठीक लगता है वो ले सकते हो। लाइक ये वाला ब्लू पर्पल वाला मैं कलर ले रहा हूँ और मैं ओके करके यहाँ से ओके मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर से मैं ये करूँगा कि इसी लेयर पे रहते हुए जाऊँगा ब्लेंड मोड और इसको कर दूंगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर वाले लेयर पे, इमेज 1 के लेयर पे। इसी लेयर पे रहते हुए जाएंगे कलर्स में और फिर ले लेंगे हम कलराइज्ड। तो कलराइज में सेकंड दूसरा कोई कलर ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से आप मजेंटा, रेड, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगता हो वो कलर ले सकते हो। लाइक मैं कुछ इस तरह का रेड ले रहा हूँ, ब्राइट वाला रेड, और मैं जी इसको ओके और फिर से मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब ब्लेंड मोड में आएंगे और फिर से इसको कर देंगे जी स्क्रीन। तो ये लीजिए जी, हमारा डबल कलर एक्सपोजर क्रिएट हो चुका है। तो है ना मजेदार सा और काफी आसान सा। अब बात ये आ जाती है जी, हमने कलर अप्लाई कर दिया, इफेक्ट अप्लाई कर दिया, बाद में हमारा दिल करता है कि जी मैं इसका कलर चेंज कर दूं, या फिर मुझे किसी वजह से इसका कलर पसंद नहीं आ रहा तो कलर चेंज करना है। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए मैं ये करूंगा जी, ऊपर इमेज 1 के लेयर पे रहते हुए मैं जाऊंगा कलर्स में और यहाँ से ह्यू क्रोमा हम ले लेंगे। यहाँ से पहले आप रीसेट जरूर कर लीजिए और ह्यू में आ जाइए कलर को चेंज करने के लिए। जो भी आपको कलर ठीक लगता हो वो आप कलर ले सकते हो। लाइक मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं जी इस तरह का मजेंटा वाला कलर ले रहा हूँ। ठीक है जी, और मैंने इसको ओके कर दिया। कुछ इस तरह से हमने कलर को चेंज कर दिया। अब दूसरे इमेज का भी कलर हम चेंज करेंगे। तो जी दूसरे इमेज पे आ जाते हैं, इमेज 2 के लेयर पे, कलर्स में जाएंगे और ह्यू क्रोमा में फिर जा रहे हैं और कोई दूसरा कलर ले लीजिए। देख लीजिए, मैं मजेंटा के साथ ग्रीन लेना चाहता हूँ, तो स्लाइडर इधर लेके आएंगे और ये लीजिए जी ग्रीन, ग्रीन हो गया। ठीक है जी, ये काफी मजेदार सा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा इफेक्ट को चेंज करने के लिए हल्का सा, तो आपको यहाँ पे भी ब्लेंड मोड मिल जाता है। चाहो तो यहाँ से ब्लेंड मोड लेके आप इसको लाइट एंड ऑनली कर सकते हो, थोड़ा सा कलर को चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर अगर आप स्क्रीन कर दोगे तो जी आपको कुछ थोड़ा सा ब्राइट कलर मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा ब्राइट है, पहले कुछ ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का छोटा सा ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गेम के ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।